प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का दूसरा गुजरात दौरा। 18 अप्रैल से दिन की यात्रा पर जाएंगे पीएम। बनासकांठा में 3 लाख महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आज अयोध्या दौरा। रामलला का दर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार के श्रीनगर दौरे का आज दूसरा दिन। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। कर्नाटक के कद्दावर मंत्री ईश्वरप्पा आज सीएम बोम्मई को इस्तीफा देंगे। ठेकेदार खुदकुशी मामले में मंत्री पर गिरी गाज। कहा, पूरे घटना की जांच होनी चाहिए, मेरी गलती है तो उसकी भी जांच हो। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा भवन के प्रदर्शन में शामिल हुए कई नेता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। चन्नी ने कहा, मुझसे जो पूछा वो बता दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बड़ा बयान। कहा, लाउडस्पीकर पर कोर्ट के आदेश का पालन करें। महाराष्ट्र में एमएनएस के मुस्लिम नेता और स्टेट सेक्रेटरी इरफान शेख ने छोड़ी पार्टी। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वाले बयान से नाराज हैं। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। एबीपी न्यूज से कहा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करने का हक। यूपी के अलीगढ़ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत मांगी। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ में युवा क्रांति मंच के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में लाउडस्पीकर लगाकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। कहा, पहले ही मस्जिदों में लाउडस्पीकर कम करने को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो हमने पाठ किया। यूपी के मंत्री धर्मल पाल सिंह लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के सवाल पर मीडिया पर भड़के। कहा, यह कोई गलत बात नहीं है, आप लोग गैर जरूरी समस्या खड़ी कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई खराब बात तो है नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसमें किसको नुकसान है? ये आवश्यक अनावश्यक समस्या आप खड़ी कर रहे हो। हमें तो यहाँ दिखाई नहीं दिया कहीं चौराहे पर। यूपी के कासगंज में अजान के विरोध में 2 मंदिरों में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू। हिंदुवादी नेता नितिन चतुर्वेदी ने कहा, आने वाले दिनों में पटियाली के सभी मंदिरों में लाउडस्पीकर लगेंगे। एमपी में खरगोन के आनंद नगर में रात 9:30 बजे पथराव की अफवाह के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कुछ उग्रवादी दिखे। खरगोन में रामनवमी जुलूस हिंसा मामले में 34 एफआईआर दर्ज। अब तक 121 आरोपी जेल भेजे गए। करीब 20 लोग पुलिस हिरासत में हैं। खरगोन हिंसा मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, खरगोन हिंसा में पीएफआई का हाथ है, ये घटना पूर्व नियोजित थी। सीसीटीवी में तलवार लहराते और पथराव करते दिखे दंगई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खरगोन में स्थिति अभी नियंत्रण में है। खरगोन में 4 दिन से लगे कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई। सुबह 10 से दिन के 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ महिलाओं को जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने की छूट। रामनवमी पर खरगोन हिंसा में घायल युवक शिवम को अब तक नहीं आया है होश। इंदौर के अस्पताल में चल रहा है इलाज, जल्द ठीक होने की दुआएं। रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा के बाद खरगोन की गलियों में पसरा है सन्नाटा। एबीपी न्यूज की टीम ने रात में हालात का जायजा लिया। गश्त करता दिखाया पुलिस का घुड़सवार दस्ता। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। खरगोन में एबीपी न्यूज की टीम ने रात में हिंसा की शुरुआत वाली जगह का दौरा किया। तालाब चौक इलाके में पिछले 6 दिन से रात में भी भारी पुलिस बल तैनात है।
तकरीबन 4 बजे यहाँ से जो जुलूस शुरू होने वाला था इस तालाब चौक पे इकट्ठा हुआ था। काफ़ी सारे डीजे, काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हुए थे। बहुत देर तक यहाँ शोर होता रहा और उसके बाद कथित तौर पर यहाँ पर पथराव शुरू हुआ। खरगोन में हिंसा के बाद कई मामले में वीरानी छाई हुई है। लोग अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। हिंसा में खरगोन का भवसर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मकान और दुकानें जली हुई है। मोहल्ले की महिलाओं ने सुनाई उस रात के आतंक की दास्तां। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का हिंसा पर बड़ा बयान। कहा, हमारी नजर में सब बराबर है, किसी भी जाति धर्म के हो, बदमाश और गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पुराना वीडियो ट्वीट कर फंसे दिग्विजय सिंह का कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा आरोप। कहा, विजयवर्गीय ने गलत वीडियो लगाकर खरगोन का बताया, उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा, अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो देश में संविधान का राज कहां रहेगा। राजस्थान के करौली हिंसा में देवी बनी मधुलिका। हिंसा के दौरान 18 लोगों की बचाई जान। मधुलिका ने जान की परवाह किए बिना घर में हिंदू मुसलमानों दोनों को ही पनाह दी। जेएनयू विवाद में मारपीट का नया वीडियो आया सामने। भगवा रंग का कुर्ता पहने छात्र ने गार्ड्स को रोकने पर थप्पड़ मारता हुआ वीडियो में नजर आ रहा है। दावा है कि इसके बाद ही विवाद बढ़ा। जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर शांति श्री पंडित का ताजा वीडियो पर बयान। वीडियो में कुछ छात्रों हॉस्टल के एक तरफ डंडे इकट्ठा करते दिख रहे हैं। इससे लगता है कि घटना प्री प्लान थी। जेएनयू के एबीवीपी अध्यक्ष रोहित कुमार की पिछली जुबान। एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा, हमने कोई वायलेंस उस समय तक नहीं किया था। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के छात्र संघ ने बीजेपी प्रवक्ता को दिया अंबेडकर जयंती का न्योता। लेफ्ट विंग छात्रों ने किया विरोध तो आमंत्रण रद्द किया। हरिद्वार के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, 15 साल में फिर बनेगा अखंड भारत। जो रास्ते में आएगा मिट जाएगा। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उत्थान के साथ भारत का उत्थान, ये प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी। संघ प्रमुख के अखंड भारत के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, मुझे इस तरह के बयान को लेकर किसी कंट्रोवर्सी में मत डालिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाला बयान से जुड़े सवाल का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नहीं दिया कोई जवाब। बिना पूरा सवाल सुने ही भागे। संघ प्रमुख के बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगी सफाई। पूछा, मोहन भागवत ने किस हक से यह बयान दिया। भागवत के बयान पर शिवसेना एमपी संजय राउत ने कहा, 15 साल नहीं 15 दिन में अखंड भारत दो। पहले पीओके को भारत से जोड़ो, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी कराओ, वीर सावरकर को भारत रत्न दो। साथ रहेंगे, लेकिन उसके पहले जो कश्मीरी पंडित है उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोहन भागवत को अखंड भारत की बात नहीं करनी चाहिए। चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, पहले उन्हें तो वापस लो। मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। मोहन भागवत के बयान पर संघ की सफाई। कहा, संघ प्रमुख ने अपने बयान में अखंड भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।
चौबीस अप्रैल को पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले आतंक पर करारा प्रहार। शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकी ढेर। मौके पर जाते समय हादसे में 2 सैनिकों की भी मौत। जम्मू कश्मीर में हवाला के पैसे के लेन देन में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाबू सिंह से अब राज्य की जांच एजेंसियां करेंगी पूछताछ। जम्मू में हिंसा फैलाने के मकसद से पीओके और टोरंटो से भेजा गया था पैसा। गृह मंत्रालय ने मुश्ताक अहमद जरगर को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया। 1999 में कंधार हाईजैक के बाद रिहा किया गया था। इन दिनों पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल है। कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी के खिलाफ आज जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। आतंकी संगठन लश्कर कश्मीर ने भेजी थी धमकी भरी चिट्ठी। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से कूदने वाली लड़की की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में डूबे 4 बच्चे। 3 के शव बरामद। 1 की तलाश है जारी। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के एसी में ब्लास्ट। 6 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा में बिहार के सीएम नीतीश के कार्यक्रम में पटाखा फोड़ने का वीडियो सामने आया। नीतीश कुमार के बेहद करीब पटाखा फोड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में शराबबंदी की फिर उड़ी धज्जियां। जहानाबाद के जिला परिषद कार्यालय के कैंपस में मिली शराब की बोतलें। सरकारी दावों की खुली पोल। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम। बलथरी चेक पोस्ट के पास लग्जरी कार से 570 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद हुई हैं। कार की छत में बॉक्स बनाकर रखी हुई थी शराब। यूपी के मुरादाबाद में 2 ट्रेनों में हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश फरार। लूट का माल भी बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बड़ा बयान। कहा, कोयला की कीमत में बढ़ोतरी के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में हो सकता है बिजली का संकट से निपटने के लिए की बैठक। यूपी में जनता पर एक बार और महंगाई की मार। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में इजाफे के बाद अब रोडवेज का सफर हुआ महंगा। रोडवेज बसेस के किराए में बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन जंग से संकट में यूपी और पंजाब के किसान। गेहूं की बिक्री में कमी के चलते हो रहा है भारी नुकसान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में जल्द ही गर्मी बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 19 अप्रैल दिल्ली एनसीआर में लोगों को लू के थपेड़ों का करना पड़ सकता है सामना। मैदानी राज्यों में गर्मी से पहाड़ों पर बढ़ी है रौनक। भारी तादाद में पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन में लंबी वेटिंग। मॉनसून पर मौसम विभाग ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी। इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। जून से सितंबर तक औसत 868 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान। खेती में मिलेगी मदद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।